एक मैथिली शरण गुप्त का एक कोट है, मैंने पहले भी बताया है, आज दोबारा। हम कौन थे, क्या हो गए हैं अब, और क्या होंगे अभी। तीन बातें। हम क्या थे, क्या हो गए हैं अब, और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। क्या कह रहे हैं? हम कौन थे, विचार करो। मैं कौन था, मैं था, हुआ और रहूंगा एक। बट जो मेरा शाश्वत स्वरूप है, उस स्वरूप से मैं कितने पास आया हूं या कितना दूर हूं। मैं क्या हो गया हूं, दो। और क्या होंगे अभी, अब भविष्य का क्या प्लान है। आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। अंडरलाइन द वर्ड समस्याएं। समस्याएं कहकर ये स्वीकार हो रहा है कि मैं दुखी हूं। नहीं तो समस्याओं का चिंतन क्यों होता, उसके हल का उपाय ढूंढा क्यों जाता। जब प्रॉब्लम, देखो दवाई कौन लेगा, जो बीमार है वो लेगा। जिसको बीमारी नहीं हो दवाई क्यों लेगा, बराबर। काकी माइक म्यूट करा। किसी भी सफर की शुरुआत कुछ ध्येय निश्चित हुए बिना शुरू होती ही नहीं है। मान लो हमको यहां से दिल्ली जाना है, लेकिन क्यों जाना है, जाने का कारण तो हमारे सामने खड़ा होना चाहिए। बस जाना है के लिए कोई जाता नहीं है। उसी प्रकार हम आज दुखी है और हम सुखी होना चाहते हैं, ये नक्की हुए बिना सुखी होने के लिए यत्न होता नहीं है। आश्चर्य की बात। देखो घर में एक 5 लाख रुपए का हाथी है, और कहो तो एक 7-8 साल की एक छोटी बच्ची है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमको पानी मंगवाना है तो हम हाथी से मंगवाएंगे या बच्ची से मंगवाएंगे। वेरी ऑनेस्टली, हाथी यद्यपि समझता होगा, फिर भी जो सहज पारंगत है हम बच्ची से ही मंगवाएंगे। उदाहरण क्यों दिया? उदाहरण इसलिए दिया कि समझाया किसको जाएगा, जिसको सच्ची समझ करने की सामर्थ्य है और इच्छा भी है। दोनों बातें होनी चाहिए। देखो समझ करने की सामर्थ्य तो सब में है, लेकिन इच्छा भी होना जरूरी है। वो बात समझने की पात्रता भी होना जरूरी है। तो हम वो पात्र जीव है जिनमें वो समझ प्रकट करने की योग्यता है, और हमारे संसार भव का किनारा आ गया है, उसको ही ये सारे संबोधन है। क्या संबोधन है? यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं। गृहस्थ किसको कहते हैं? गृहस्थ उसे कहते हैं जो निरंतर मुनि होने की भावना भाता हो, अर्थात शुद्धोपयोग की भावना। मुनिपना मतलब इमीडिएटली नग्नता ध्यान में नहीं आनी चाहिए, शुद्धोपयोग की भावना।
और मुनि किसको कहते हैं? जिसको निरंतर भगवान होने की भावना भाता हो, राइट। और भगवान किसको कहते हैं? जो निरंतर अब बाहर में कुछ भी होने योग्य, अपने योग्य नहीं है, ऐसे दृढ़ निर्णय पूर्वक अपने में बैठा हुआ पाया जा रहा है। फिर से हम जिस लेवल पर है उस लेवल पर क्या हमारी भावना गृहस्थ के योग्य है, इसका विचार करना। इसलिए आज स्टार्टिंग की बात, हम कौन थे, हम क्या हुए और क्या होंगे, अभी विचार करना। ठीक है। हमारी 201 नंबर की गाथा की चर्चा पूर्ण हो गई है। आचार्य देव ने खूब संबोधन किया है, प्रेरणा करी है। ये मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं। हाँ, एक पिक्चर का डायलॉग है ना, कौन सा है मालूम नहीं, हम जहां पर खड़े होते वहां से लाइन चालू होती है। वैसी बात यहाँ पर है कि हाँ, हम जहां जा रहे हैं तुम सबको साथ में ले जा सकते हैं, अर्थात हम स्वयं भी जाएंगे, तुमको भी साथ ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं। चलो गाथा 202 की चर्चा प्रारंभ करेंगे। आइए, पेज नंबर 9 पर है अपन। विगत गाथा में कहा है कि श्रामण्य को धारण करो, और अब इस गाथाओं में बता रहे हैं कि दीक्षा धारण करने के पूर्व दीक्षार्थी को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने संबंधियों से छुटकारा पाकर पंचाचार धारण करने के लिए आचार्य देव के पास जाकर अत्यंत विनय पूर्वक दीक्षा लेने की प्रार्थना करनी चाहिए। आप टीका पढ़ोगे तो आप हक्के बक्के हो जाओगे। चलिए अपन गाथा का पाठ करते पहले। आपिच्छ बंधुवग्गम विमोचिदो गुरुकलत्तपोत्तेहिं आसिज्जणानदंसन् चरित तव वीर्यायारम् समणं गणिं गुणढ्ढं कुलरुव यो विसिक्तमेढ्ढदरम् समणे हितं पिपणदोपरिच्छमं चेदियाणुगहिदो। इसका हिंदी अनुवाद, वृद्धजन क्या है? वृद्धजन तिय पुत्र बंधु वर्ग से ले अनुमति, वीर्य दर्शन ज्ञान तप चारित्र अंगीकार कर, रूप कुल वयवान गुणमय श्रमण जन को इष्ट जो, ऐसे गणि को नमन करके शरण ले अनुग्रहित हो। अनुग्रहित हो, अनुग्रहित ये शब्द आपने कहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो कहा याद है? हाँ, वह तो आया है। चलो तत्वार सूत्र में है, अब बोलिए। दान की चर्चा आई है, दान की, बोलिए सूत्र। स्वस्याति स्वर्गो अनुग्रहार्थम दानम,
स्व तथा पर के अनुग्रह के लिए अपने पास का दिया जाता है। अनुग्रहार्थम वहां पर शब्द है, यहाँ पर अनुग्रहित हो, और प्राकृत में अनुगहितो ऐसे शब्द आया। चलो, आपिच्छ बंधुवर्गम, आपिच्छ जो दीक्षार्थी है, जो दीक्षा के लिए इच्छुक है। आपिच्छ बंधुवर्गम विमोचितो, विमोचितो उनका पिंड छुड़ा। विमोचन मतलब क्या होता है, शब्द का अर्थ समझे। विमोचन मतलब होता है खोलना। जैसे कोई ग्रंथ है, कोई लेखक है, कवि है, उसका संग्रह का क्या किया जाता है, छपाई होने के बाद में विमोचन होता है। तो विमोचन मतलब रिलीज, खोलना। तो अब बंधु वर्ग से हम अपना पिंड छुड़ा रहे हैं। एक, आपिच्छ बंधुवर्गम विमोचितो गुरु कलत्तपोतेहिं। गुरु होता है जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता आदि बंधन। तो माता और पिता आदि, आदि कहकर जितने बड़े हैं, गुरु मतलब बड़े, गुरु। कलत्त, कलत्त मतलब होता है कलत्र पत्नी, स्त्री। पुत्तेहिं पुत्र, समझ में आया। तो आपिच्छ बंधुवर्गम विमोचितो गुरु कलत्तपोतेहिं आसीज्जनान दंसन। और आसीन हो जाओ। क्यों क्यों करना है इनसे विमोचन करके, क्या करना है, आस्ति नास्ति। देखो, इनसे छूटना क्या प्राप्त करने के लिए, आसीज्जनान दंसन चरित तव वीर्या यारे यारम समणम गणिम गुणढ़म। 203, समणम गणिम गुणढ़म कुलरुव वयो विसिट्ठ मेठदरम। रूप कुल वैवान गुणमय। क्या कह रहे हैं, उत्कृष्ट कुल वाले, उत्कृष्ट रूप धारण किए हुए हैं वो वैवान गुणमय श्रमण जन को विशिष्ट मिट्ठ दरम, उनको जो इष्ट है, क्या है वो, समणेहिम, क्या है इष्ट, श्रामण्य या साम्य भाव। ओके, ऐसा भी ले सकते हैं। हाँ, समणेहिम तम पिपणदो पड़िच्छ पड़िच्छ मम चेदि अणुगहिदो। पड़िच्छ मैं इच्छा करता हूं, और क्या गई बात, शरण लेता हूं, मुझे स्वीकार करो, ऐसा कहकर प्रणाम करके अनुग्रहित करता, अनुग्रहित होता। फिर से समणम गणिम गुणढ़म, गुणों की खान, कुलरुव वयो विशिष्ट मेठदरम। रूप है, कुल है, वैवान है, गुणमय है, श्रमण जन को इष्ट जो, ऐसे गणी को नमन करके शरण ले अनुग्रहित हो। देखो, अपन भाव पढ़ते। दीक्षार्थी सबसे पहले बंधु वर्ग से पूछकर, माता पिता आदि बड़ों से एवं स्त्री पुत्र आदि से छूटकर ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार को अंगीकार करके कुल रूप तथा वैसे विशिष्ट गुणाढ़ 203 की बात करें, गुणाढ़ एवं श्रमणों को अति इष्ट गणी श्रमण से
मुझे स्वीकार करो ऐसा कहकर प्रणाम करता है और अनुग्रहित होता है। अनुग्रहित होता है, धन्य होता है। हाँ, समझने की बात इतनी है। मेरा प्रश्न है आप सबसे, पहला प्रश्न ये है, माता पिता आदि से पूछने की आवश्यकता है क्या? प्रश्न। और अगर हाँ तो क्यों? अगर ना तो क्यों? और क्या आप प्रथमानियों के कोई उदाहरण साइट कर सकते हैं जहां पर माता पिता को बताया, एक, और जहां पर माता पिता को नहीं बताया, दो? बोलिए। अपने माता पिता को भेजा था, बराबर। माता पिता से एक एक ये उदाहरण क्या, ये वर्तमान की माता पिता से पूछकर, राइट, ओके। अब माता पिता को बिना पूछे ऐसा कोई उदाहरण? हाँ, गज कुमार। गज कुमार जो कृष्ण के भाई थे, किसको पूछने गए थे? तो ये बात नहीं है। देखो, और एक बात बताओ आपको, मेरे ख्याल से ये कृष्ण के लड़के शंभु कुमार की बात है। नहीं नहीं नहीं, कौन घूम गया था जिसको प्रद्युम्न, राइट, प्रद्युम्न की बात है। तो प्रद्युम्न एक दिन मुनिराज के दर्शन करते हैं और उनको वैराग्य आ जाता है। तो वैराग्य आ जाता है तो अपनी पत्नी से कहने के लिए आता है कि मैं विरक्त होना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कहने के लिए आया। तो पत्नी उसको कहती है, ये तुम्हारी सच्ची विरक्ति नहीं है। ये तुम्हारी सच्ची विरक्ति नहीं, अगर विरक्ति होती तो यहाँ आते ही नहीं और हमसे पूछते ही नहीं। ओ ग्रेट, समझता है क्या? मतलब देखो, शास्त्रों में, पुराणों में दोनों प्रकार के कथन मिल रहे हैं, तो कौन सही कौन गलत, अब इसमें पढ़ने की अपेक्षा हम दोनों के लॉजिक्स विचार करते हैं। पहला तो पूछने को जाने की जरूरत नहीं, अरे सच्ची विरक्ति उसको है कि घर वालों को ये पता है ये कभी भी निकल सकता है, समझना, पता है ये कभी भी निकल सकता है, इतना कॉन्फिडेंस घर वालों को होना चाहिए। और नहीं आया तो शायद ये हो गए दीक्षित। समझ में आ रहा है क्या? आश्चर्य की बात है ना। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस हर घर वाले को अपने इर्द गिर्द वालों की ऐसी ही भावना होनी चाहिए। घर वालों को निकलने की ही भावना रखना, घर में बैठना 1 के 2, 2 के 4, 4 के 6 करने की भावना अपराध है। चलो, एक बात हो गई कि कहने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, कहने की जरूरत है। अभी अभी इतने में कुछ प्रसंग हो गए होंगे कि बाबा पुलिस केस हो गई, बहकाया गया, ऐसा कहा जाता है। तो पिंड छुड़ाने के लिए इस उपाय को एक आजमाया जाता है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि घर वालों को कहने की अपेक्षा ये है कि घर वालों को भी विरक्ति हो जाए, संसार शरीर भोगों की असारता भाषित होने लग जाए और वे भी हमारे साथ दीक्षित हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? होता ही है। देखो तो उदाहरण, जैसे आदिनाथ विरक्त हो गए, 4007 में विरक्त हो गए। अब वो कैसे हो गए मालूम नहीं, मतलब लेकिन इनको फॉलो कर गया ना। आप देख लेना, जैसे वज्रजंग की भी चर्चा आती है। हाँ, उनके कितने 60,000
60,000 थे ना पुत्र, या 1000 पुत्र, जो कुछ होंगे, सभी ये कह रहे कि मैं दीक्षित होना चाहता हूं और तुम राजपाट संभालो। नहीं कह रहे, तुमने जिसको गलत जानकर छोड़ा है, ऐसे उच्छिष्ट को हम मतलब ऐसे वमन की हुई वस्तु को हम चाट नहीं सकते। जो रीत तुम्हारी वही रीत हमारी, तुम जो करोगे वही हम करेंगे। अरे बाबा बाबा, विरक्ति के स्तर दिखाई दे रहे हैं क्या? अब नोटिस तो करो कि ये विरक्ति के प्रसंग विरक्ति बढ़ाने के लिए है, औरों को भी विरक्त करने के लिए है। अक्सर हमारे पास भी ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम आपस में एक दूसरे को विरक्ति बढ़ाओ ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हम विरक्ति बढ़ाने की बात न करते हुए हम विषय भोग मोह लोभ बढ़ाओ ऐसी ही चर्चा आपस में करते देखे जाते। और ऐसे जनों की ही बहुत चलती है, उनकी वाह होती है, उनकी ही जयकारा होती है। लेकिन जो विरक्ति की भावना की चर्चा करते हैं वो सुहाता नहीं है। ए बाबा तू बाहर जा, शुभ बोलो। अर्थात विरक्ति की भावना शुभ भी मानी नहीं जाती है। विरक्ति की बात करने वाला भी अशुभ वचन बोलता है, ऐसी आती है बातें, जबकि कुछ शुभ अशुभ होता ही नहीं है। सब मन की एक कमजोरी है, और इस कमजोरी में इसको जो ठीक लगता है उसका अनुकरण करता है, जो ठीक नहीं लगता उसका विरोध करता है, सब अपने मन गढ़ंत कल्पनाओं के अनुसार। चलिए देखो पढ़ते हैं। दीक्षार्थी सबसे पहले बंधु वर्ग से पूछकर, माता पिता आदि बड़ों से एवं स्त्री पुत्र आदि से छूटकर, अंडरलाइन द वर्ड छूटकर, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार को अंगीकार करके कुल रूप तथा वैसे विशिष्ट गुणाढ़ और श्रवणों के अति इष्ट गणी अर्थात गणधर कहो, या जो मूल श्रृंग के मूल आचार्य गणी श्रमण से मुझे स्वीकार करो ऐसा कहकर प्रणाम करता है और अनुग्रहित होता है। ठीक है, अर्थात श्रमणों के सामने जो खड़ा है पूरी तैयारी से आया है और विनती कर रहा है, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा देकर अनुग्रहित करो, मेरा कल्याण करो, मैं इस संसार से अत्यंत त्रस्त हूँ, पीड़ित हूँ। अब मेरा संसार से मन ऊब गया है, संसार की कोई चीज मुझे सुखी करने में भासित नहीं होती, सुखी कर सकती ऐसा विश्वास नहीं। एक अपना आत्मा ही सर्वोपरि है, वही मुझे सुखकारी है, ऐसा विश्वास, दुर्दम्य साहस, दुर्दम्य इच्छा शक्ति जिसमें दिखती है, आचार्य उसको ही दीक्षित करके अनुग्रहित करते हैं। ऐसा कोई भी गया और किसी को भी दीक्षा दे दी ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए तत्व प्रदीपिका टीका में लिखते हैं, जो श्रमण होना चाहता है वह पहले अपने बंधु वर्ग से पूछता है, विदा लेता है, माता पिता आदि गुरुजनों से और स्त्री पुत्र आदि से अपने को छुड़ाता है और ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार को अंगीकार करता है। देखो थोड़ा सा विचार कीजिए, अपन एक प्रथमान्यों की घटना भी है। कोई सेठ ये कहता था कि साहब मेरे घर पर सब अनुकूलता है, क्या मेरी पत्नी, क्या मेरे बच्चे, क्या मेरी बहुएं, क्या मेरे सब परिकर, सब मेरे अधीन है। कोई मतलब
मेरी कितनी चलती है, मेरा कितना सम्मान है, ऐसा वो कह रहा था। तो साधु ने इतना ही कहा। अब वो साधु ने कहा एक काम करो ना, तुम मरने की एक्टिंग करो और फिर देखना कि कौन कितना तुम्हारे लिए समर्पित है, या तुम्हारे जाने से किसका क्या बिगड़ता है वो देख लो। तो वो मरने का नाटक करता है। मरने का नाटक करता है तो सब रोने लगते हैं। पत्नी कहती है हमारा कौन देखेगा, बच्चे कहते हैं कि हमको सलाह कौन देंगे, बहुए कहते हमारा कौन लाड़ करेगा, हमारी ये सब काम कौन करेगा, हमारा वो कौन करेगा। अर्थात सबको क्या याद आ रहा है, सबको क्या याद आ रहा है, अपने अपने स्वार्थ के कार्य ही याद आ रहे हैं। किसी को इनके जाने की वैसा कोई खेद नहीं है। जो खेद है, जो दुख है, अपने कार्य अब कौन करेगा, अपने लिए जो अनुकूल कार्य थे इनके माध्यम से वो अब कौन करेगा, बस इसके लिए याद आते हैं। और ये गंभीर बात है। हाँ, ये वस्तु स्थिति है, ये सत्य है, कटु सत्य है, और इसको हम और आप सबको स्वीकार करना है। इसलिए कौन लड़का, कौन लड़की, कौन भाई, कौन पत्नी, कहाँ से आया ये सब, जिसका अपना जब एक अपनी आत्मा का शरीर के साथ संबंध नहीं हो पा रहा है तो आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ कैसे संबंध हो सकता है। समझ में आ रहा है। उसका शरीर, उस आत्मा का शरीर, मेरे आत्मा का शरीर, ओके, और हाँ, ऐसा अनुभव करता है कि मैं ही उनका कुछ करता। समझ में आ रहा है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अब इस बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। वह बंधु वर्ग से इस प्रकार पूछता है, विदा लेता है, क्या हो इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं। क्या कह रहे हैं, देखो शब्द के ऊपर गौर कीजिए। इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं। इस पुरुष मतलब आत्मा के शरीर में बंधु वर्ग रूप प्रवर्तमान आत्माओं, अर्थात आत्माओं। इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। जो मैं हूं, मेरा आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं। पहला डिफरेंशिएशन देखो, ये भेद विज्ञान करने की कला है। और एक बात, यहां संबोधन देकर क्या कर रहे हैं, अपन भी अपना भेद विज्ञान कैसा प्रकट करे उसकी बात चल रही है। हम जिनको अपना मानकर उनसे इतने लिपटे हुए हैं, उनके बिना अपना कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी मान्यता बनाए हुए हैं। कह रहे हैं कि ये सब ताश के पत्ते के समान सब झड़ जाएंगे, सब गिर जाएंगे। इसलिए विदा पहले ही। इसलिए देखो विचार करना कि मरण से पहले, मरण के बाद तो सब छूटने वाले हैं, तो मरण से पहले क्यों ना इनको छोड़ो, राइट। इसलिए कल परसों भी मैं कह रहा था ना कि किसी को इतना ही कहा जाए कि तुम मरने वाले हो, मरण की कल्पना करो, तो वो मरण की कल्पना नहीं कर सकता है। जो अपना एक भी संयोग का अभाव स्वीकार नहीं कर सकता है वो डरपोक है, कायर है, वो अत्यंत अत्यंत संसार से ग्रसित है। वो संसार में ही सुख मान रहा है, संयोगों में ही सुख मान रहा है। आइए यहाँ पर देखो, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं। इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। पहला, तुम्हारा और हमारा कोई रिलेशन नहीं है। एक, इस प्रकार तुम निश्चय से जानो, इसलिए मैं तुमसे पूछकर विदा लेता हूं। जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है
ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मरूपी अनादि बंधु के पास जा रहा है। मैं किसके पास जा रहा हूं? अनादि बंधु। मेरा अनादि का बंधु कौन? मैं स्वयं, अन्य कुछ भी नहीं। मेरा बंधु, मेरी माता, मेरी जननी, मेरे जनक, मेरी पत्नी, मेरी रमणी, सब कुछ मैं ही हूं और कुछ नहीं है। मेरे पुत्र मैं ही हूं, बस सब कुछ मेरे में है। ये सारे रिलेशंस मेरे में है। बाहर का कोई भी संबंध मेरा नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध। देखो, निर्ग्रंथ लिंगो निरावेक्षो। निर्ग्रंथ लिंग ही निरापेक्ष होता है, वहां अपेक्षा ही नहीं है कि कोई हो तो अपना कुछ खोज सुधर जाए, कोई नहीं है तो अपना सब बिगड़ जाए, या हमारा जो कुछ बिगड़ रहा है इनके अभाव में बिगड़ रहा है, हमारा जो कुछ अच्छा हो रहा है इनके सद्भाव में हो रहा है। गलत। निर्ग्रंथ लिंग ही निरावेक्ष। वैसे ही यहाँ पर कह रहे ये निर्ग्रंथता की भावना भाने वाला जीव है। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते आओ आराधना में हर घड़ी मेरी। कैसी भावना है ना, आश्चर्य है, कितना आह्लाददायक है। ये आवाज भी कितनी आह्लाददायक लगती है, भावना कितनी बढ़ती है। हमको सब नीरस भाषित होता है कि नहीं। देखो शब्दों की जादू। भाव भासना करे तो काम हो जाता है। हाँ, दूसरा, मुनि संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। ऐसा लगता है क्या हम संत साधु बनकर विचरण करें? वो अद्भुत, वो समाधि का योग, अद्भुत आत्मरमय भावना, अद्भुत निरंतर अंतर्मूर्त में आत्मा का निरंतर प्रतिपल अनुभव, अनुभास हो रहा है, वो कितना आह्लाददायक और सुखद और शांत होगा। विचारणीय बिंदु बहुत बढ़िया है। देखो अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। ये हो गया नीचे, इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है, इस प्रकार तुम निश्चय से जानो। इसलिए मैं तुमसे पूछकर विदा लेता हूँ। जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मरूपी अनादि बंधु के पास जा रहा है। देखो ये सब तैयारियां पहले होती है, लास्ट मिनट रिवीजन नहीं चल रही है। लॉजिकली आपको समझा रहा हूं मैं। ये तो समझाते समझाते या ऐसा समझाना है। और देखो और एक बात, पहले तो ये स्वयं को समझाना है। आज हमारी हालत ये है, आज तो ये सब बातें पहले हम स्वयं को समझाए ना। हम दूसरों को क्यों समझाए, तुम हमारे नहीं हो, तुम हमारे नहीं हो, तुम हमारे नहीं हो। ये क्यों नहीं नक्की करता ये हमारे कुछ नहीं है, ये मेरे लिए अकिंचित करे, अकार्यकारी, ये निर्णय क्यों नहीं करता है। बहुत गंभीर है। विचार करना, अपने घर में से कोई कम होने की कल्पना अपने को सुहाती है क्या? विचार कीजिए। एक मान लो हमको 1/2 करोड़ मिल गए, अब उसमें से कुछ कम हो जाए, ये कल्पना सुहाती है क्या? कम हो जाए मतलब कोई ठग जाए, कोई अपने को फंसा दे, कल्पना हो सकती है क्या? जिसको हमने विशेष